हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग भी अच्छा ही ट्रेड कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। अगर तो उसको देखिए, समझिए, अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने एशियन पेंट में एक फ्यूचर का ट्रेड लिया हुआ था। तो इसमें मैंने करीब 27,850 का मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको पोजीशन डिटेल में जाकर दिखा दूं। तो मैंने जो इसको बाई किया हुआ था, मेरा बाइंग प्राइस 30 32 का था। और जब मैंने इसको आज एग्जिट किया तो मेरा सेलिंग प्राइस 32 22 के आसपास का था। उसके बीच का जो डिफरेंस हुआ वो मुझे प्रॉफिट मिला। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक था, क्या सोच के मैंने ट्रेड लिया था, चार्ट पे क्या मुझे दिख रहा था, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है। तो चलते हैं सीधे चार्ट पे। मैं आपको तो दिखाता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो सबसे पहले चलते हैं डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे आप देखोगे तो जो ये ब्लू लाइन है, ये 200 EM है। और इसको मैं यूज करता हूँ ट्रेडिंग में, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है मेरे लिए। आप देख पा रहे होंगे तो लास्ट जो इसने डेली के टाइम फ्रेम पे जो मूव दिया हुआ था, ये काफ़ी अच्छा मूव था। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मूव दिया था, तो इसके बाद यहाँ से पुल बैक आना जरूरी था। तो डेली के टाइम फ्रेम पे एशियन पेंट में एक पुल बैक चल रहा था। ठीक है। और ये पुल बैक कहाँ पे कंप्लीट होगा, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। तो इसके लिए मुझे, अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना है, तो लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए मुझे अप साइड का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। तो कंफर्मेशन लेने के लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे गया, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आप देखोगे तो जब वो डेली के टाइम फ्रेम पे पुल बैक चल रहा था, तो वो ये वाला जोन था। यहाँ से देखोगे, ये डेली के टाइम फ्रेम पे पुल बैक चल रहा था, तो ये 200 EMA के नीचे घूम रहा था। आप देखोगे तो तो ये क्या कर रहा था, ये इम्पल्सिव, ये एक मूव आएगा, उसके बाद 200 EMA के पास जाके फिर से रिजेक्ट होकर नीचे आएगा, फिर से 200 EMA के आसपास जाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाके फिर से डाउनफॉल देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डाउनफॉल देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डाउनफॉल देगा। ठीक है। तो अगर डेली के टाइम फ्रेम पे पुल बैक चल रहा है तो उस टाइम पे आप लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते। इसके लिए इसके लिए मैंने कंफर्मेशन लिया कि ये इनका डेली के टाइम फ्रेम पे पुल बैक खत्म हो चुका है या नहीं हुआ है। तो वो चीज़ हमें कैसे मालूम पड़ेगा, जैसे कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए। ठीक है। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे, आप देखोगे तो कभी भी मार्केट जो है ना, वो अगर डेली के टाइम फ्रेम पे पुल बैक कंप्लीट हो चुका है तो उसे छोटे टाइम फ्रेम पर भी वो अपर साइड के लिए लेवल दिखाएगा जी। जैसे मैं बात करूं, देखो, यहाँ से ये गया। ठीक है। ये एक मूव आया। मूव आने के बाद आप देखोगे तो ये 200 EMA को ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद वापस से रिटेस्ट करने आया। अगर ये 200 EMA को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो अभी तक डेली के टाइम फ्रेम पे पुल बैक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। इसके लिए मैंने थोड़ा और वेट किया। आप देखोगे तो यहाँ से एक ये मूव आया, 200 EMA को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद एक ये पुल बैक आया, और पुल बैक आने के बाद इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। ये लेवल को इसने ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है। और इसी जगह पे मैंने भी इसी और ये जगह पे मैंने भी अपना पोजीशन बनाया हुआ था। तो आप देखोगे तो मैं ये सारी ड्राइंग रिमूव कर दूं तो मैं आपको तो दिखाऊं। तो ये जो एक जोन था, जैसे कि यहाँ से 200 EMA को ब्रेक किया, ऊपर गया, और यहाँ से रिटेस्ट करके जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा था,
तब मैंने इस जगह कहीं पे मैंने पोजीशन बनाया था, इस जगह पे। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इस जगह पे। ठीक है, अगले दिन यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, चलो कोई नहीं। जब 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 हम एक ट्रेड में घुसते हैं तो हमारा माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि हमें टारगेट लेना है या नहीं तो स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज लेना, हमें बीच में नहीं निकलना। ये माइंडसेट हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंटर किया, तो उसके बाद मैंने वेट किया कि अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है, मेरा स्टॉप लॉस इस जोन में था, कहीं इस जोन में, क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो के नीचे, अगर इसको ब्रेक करता है, नीचे जाता है, तो ये और नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी डेली के टाइम फ्रेम पे पुल बैक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये अभी और नीचे जा सकता है। मार्केट कहाँ जाएगा, किसी टॉप और बॉटम कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ना हम ना आप। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी किस साइड होती है, उस साइड पे ट्रेड करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखा कि 200 ईएमए से यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, और बाउंस बैक करने के बाद जब इस जोन में आया तो यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया, और 1:2 का मैं टारगेट लेके चल रहा था, बट मेरा टारगेट यहाँ पे कल अचीव हो गया था, बट मैं फिर भी रुका, क्योंकि ये लगातार अपर लेवल अपर लेवल पे क्लोजिंग दे रहा था। तो एक दिन मैं और वेट किया, जिसका मुझे फायदा हुआ कि आज सुबह सुबह काफी अच्छा मोमेंटम आया, और मैंने आज सुबह कहीं इस जोन में अपना प्रॉफिट बुक किया, जो मैं आपको तो दिखा चुका हूँ, 27,850। ठीक है, तो हमेशा 200 ईएमए का कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड करना चाहिए। तो जो चीज़ मैं यूज कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को जानने सीखने के लिए कुछ मिला होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।